हाय, इन टुडेस एपिसोड वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स। जो भी अपॉर्चुनिटी हमने मिस करी है, अगर देखा जाए तो 2020 में मेरा दोस्त बोलता था कि यार स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। जी हाँ, मैं ये मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और 2020 में तो ऐसा टाइम चल रहा था स्टॉक मार्केट का, सबको ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया भी खत्म होने वाली है। तो स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, हम उस टाइम पर 2020 के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाए। फिर मौका आया 2022 के अंदर, क्योंकि 2020 के अंदर जो मार्केट चढ़ा है वो इतना हायर वैल्यू पे हो गया था कि 2022 के अंदर मार्केट अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ था। लेकिन जब मार्केट करेक्ट हुआ तो हम बॉटम ढूंढने में रह गए कि बॉटम जब मिलेगा तभी हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे। और फिर यहाँ से 2024 की एक महान रैली आ गई, जहां पर हमने हिम्मत तो करी इसके अंदर इन्वेस्ट करने की, लेकिन हम कुछ एक्शन से चूक गए या फिर हमारा पैसा भी फंस गया। तो किस तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस भी कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप एक नजर डालोगे निफ्टी 50 के लार्ज कैप इंडेक्स की तरफ, तो वहां के 5 साल के रिटर्न सिर्फ 20% निकल कर आते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप को देखोगे 5 साल के हिसाब से, तो 34% तक के रिटर्न निकल कर आते हैं। तो हमें यह पता है कि हमको रिस्क नहीं लेनी है, और अगर बिना रिस्क के काम करना है तो लार्ज कैप में जाना है। लेकिन कम रिस्क लेंगे तो मार्जिन भी कम बनेगा। और हमारे पास ऐसा तो कुछ टाइम है नहीं कि 100-200 साल है हमारे पास कि आराम से बैठे रहेंगे तो बन जाएगा। हमें हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के इंडेक्स को भी शामिल करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, आज के इन 5 पॉइंट के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि क्या स्मॉल कैप इंडेक्स की हिस्ट्री रही है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यूएशन चल रही है, क्या अभी वैल्यूएशन ठीक है या हमें थोड़ा और रुकना चाहिए, क्योंकि हमको एक बॉटम ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं से हम इन्वेस्ट करेंगे, वहीं से वापस मार्केट चलेगा तो हमको अच्छे रिटर्न भी बनकर मिलेंगे। थर्ड पॉइंट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एसआईपी के ऐसे डेटा जो कि सितंबर 2024 से लेकर अभी मार्च 2025 तक क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी है और थोड़ा सा शॉकिंग डेटा भी निकल कर आता है, तो उसको भी एनालिसिस कर रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट में आपके साथ एक बोनस पॉइंट शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे कुछ 1-2 किताबें ऐसी पढ़नी पड़ी स्मॉल कैप इंडेक्स से रिलेटेड, जहां पर काफी अच्छी नॉलेज मुझे मिली है। तो वो बोनस पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा एक्साइटेड है स्मॉल कैप को लेकर, स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, कितना उन्होंने कैपेक्स निकाला है, कितना वो भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। और लास्ट पॉइंट में आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको अगर स्मॉल कैप्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, सही है, या फिर ईटीएफ्स को लेकर रख लेना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना है आपको। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है और हम समझते हैं कि स्मॉल कैप का इंडेक्स किस तरीके से बिहेव करता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा पास की हिस्ट्री में जाएं तो 2020 के अंदर जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, ऐसा लग रहा था लोगों को, जब 2020 के अंदर ये स्मॉल कैप इंडेक्स 83% तक क्रैश हो गया था। और एक चीज ये भी बता दूं मैं कि मार्केट को हमेशा रिएक्ट करने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अगर मार्केट रिएक्ट करता है तो वहां पर सबसे पहले अगर कोई इंडेक्स टूटता है तो वो स्मॉल कैप का ही टूटता है। उसके बाद उसकी जो रिकवरी थी वो 2022 में काफी अच्छी हुई थी। उसके बाद 2024 की हमने रैली देखी है, और अभी के अंदर भी मार्केट इसलिए रिकवर हो रहा है क्योंकि वो ओवर वैल्यू ज्यादा हो गया था। तो अगर मैं आपको एक ईपीएस के डेटा के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो स्मॉल कैप के इंडेक्स का जितना भी चार्ट है उसका ईपीएस सितंबर तक 580 रुपए तक पहुंच गया था स्मॉल कैप के इंडेक्स का। लेकिन इसके बाद सितंबर से ही ईपीएस कंटिन्यूसली फॉल करता जा रहा है, लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो दिसंबर के बाद से फॉल करता जा रहा है। इसके बीच का कनेक्शन क्या है, जब ईपीएस गिर रहा था तब Q3 के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इस वजह से गिर रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लग गया कि भैया जब ईपीएस ही नहीं बन रहा है, अर्निंग पर शेयर ही नहीं बन रहा है, इन्वेस्टर पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं, उनके शेयर के ऊपर कंपनी पैसा ही नहीं बना पा रही है, तो कंपनी इन्वेस्टर्स को क्या देगी। इसलिए जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने पैनिक में सेल करना स्टार्ट कर दिया था दिसंबर के बाद से। अभी जो उसकी करंट पी रेशियो चल रही है वो 28 चल रही है स्मॉल कैप इंडेक्स की। अब यहां से हम सेकंड पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम आता है वैल्यूएशन और ईपीएस। इसके बीच में थोड़ा कनेक्शन बताता हूं। अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखोगे स्मॉल कैप के इंडेक्स की, तो अभी 28 की निकल कर आती है, जो कि एक्सपर्ट के अनुसार यहां पर ये चीज अभी फेयर वैल्यू पर नहीं खड़ी हुई है। अगर आप स्मॉल कैप के इंडेक्स की पी रेशियो का एक एवरेज निकालोगे तो 25 की पी रेशियो निकल कर आती है। अगर यहां पर हमको स्मॉल कैप इंडेक्स 25 की पी तक मिलता है तो वो अच्छी फेयर वैल्यू हो सकती है। लेकिन यहां पर भी एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि यहां पर भी बाइंग लेवल नहीं आया है अभी। अगर आपको डीप में ही बाय करना है कि हमको सबसे ज्यादा मेन एक डीप जो लगता है वही मिल जाए, तो उसके लिए आपको 22 से लेकर 23 की पी रेशियो तक रुकना पड़ेगा। अभी 28 चल रही है, यानी कि महंगा है। 25 तक एवरेज हो जाएगा, फेयर वैल्यू रहेगी, आप वहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हो स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन 22 और 23 एक बहुत अच्छी बाइंग लेवल वाली अपॉर्चुनिटी होती है स्मॉल कैप के अंदर। जैसा कि हमको ईपीएस का हमने डेटा देखा, सितंबर के बाद से ईपीएस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था क्योंकि Q3 के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, और अभी Q4 के रिजल्ट कुछ कंपनीज के ही आए हैं, वहीं से भी हमको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है ईपीएस के अंदर। तो हमको यहां से ये एक्सपेक्ट लगा सकते हैं हम कि फ्यूचर के अंदर
अंदर स्मॉल कैप के अंदर थोड़ी सी गिरावट और देखने को हमको मिल सकती है, फिर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये एक डेटा के अकॉर्डिंग चीजें सारी निकाली गई है। वैसे मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के आगे किसी की नहीं चलती, वो कब कहां पर रिकवर कर जाए। लेकिन अगर हमको कुछ भी चीज अच्छी वैल्यूएशन पर और अच्छे सस्ते दाम पर मिल जाए, उसकी बात ही अलग होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, थर्ड पॉइंट के ऊपर, एसआईपी के नंबर्स क्या बोलते हैं। पिछले कुछ 7-8 महीनों के क्या लोग यहाँ से डर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं या फिर और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सितंबर 2024 के डेटा को देखोगे आप तो 3000 करोड़ से भी ऊपर की एसआईपी बुक हुई थी। यानी कि हम यहाँ पर नेट फ्लो देख रहे हैं एसआईपी का कि कितना ज्यादा लोग हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सितंबर 2024 के अंदर 3071 करोड़ की थी, अक्टूबर में वही नंबर बढ़कर 3772 करोड़ हो गया था। क्योंकि हम इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को ये बताया जाता है कि जब लोग फेयरफुल हो जाए तब आप खरीद लो और जब लोग ग्रीडी हो तब आप बेच दो। एकदम सिंपल फिलोसॉफी वॉरेन बफेट की है। तो उसी हिसाब से रिटेलर ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जब मार्केट गिर रहा था। इसी के नंबर यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के आप देखोगे तो 4000 करोड़ से भी ऊपर के जाते हैं और दिसंबर में तो 4500 करोड़ से भी ऊपर की एसआईपी बुक हुई थी। स्मॉल कैप इंडेक्स का ये डेटा है। लेकिन वहां पर दिसंबर में जाकर 5720 हुई और फरवरी में वहां पर एक डिक्लाइन आने लग गया। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास थोड़ा ही पेशेंस होता है, सिर्फ थोड़ा ही, वो लॉन्ग टर्म की लेकर नहीं चलते हैं। इसलिए उनको एक बार पता चल गया कि मार्केट करेक्ट हुआ तो यहां से खरीद लेना चाहिए। लेकिन मार्केट और भी ज्यादा करेक्ट हो गया था क्योंकि जनवरी में ट्रंप के जब अनाउंसमेंट हुई थी, उन्होंने चेयर संभाली थी यूएस के प्रेसिडेंट की, उसके बाद जो उन्होंने टैरिफ की अनाउंसमेंट करी, वहां से मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि अब लोगों ने एसआईपीज को बंद करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब मार्च के डेटा और फरवरी के डेटा को देखोगे तो वहां से धीरे धीरे हल्की हल्की सी ग्रोथ आ रही है। लोग ये समझ रहे हैं धीरे धीरे कि नहीं, यहां से हमको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए क्योंकि ये चीजें सिर्फ कुछ ही महीनों की रहती है। कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ये चीजें धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। इस हिसाब से लोगों के एसआईपी के नंबर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जहां पर एसआईपी के नंबर फरवरी में गिर गए थे, उसकी सबसे बड़ी कारण यही है कि लोगों के अंदर फियर बहुत ज्यादा था क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट बोनस पॉइंट निकल कर आता है जो कि मैंने इस बुक से सीखा है। इस बुक को मैंने पूरा रीड किया और मेरे को स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करने का किस तरीके से करना है वो मुझे काफी अच्छी तरीके से समझ भी आया है। इसकी मैं कभी समरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करता हूं। अब यहां से हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर कि गवर्नमेंट का कितना ज्यादा इंटरेस्ट निकल कर आता है, वो कितना ज्यादा कैपेक्स लेकर आई है स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। चलो आओ कर डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने की सोचा था सरकार ने। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर वो नंबर 13.71 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। और फाइनेंशियल 26 के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो सरकार है उसको स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए जागरूकता है क्योंकि स्मॉल कैप की जो इंडस्ट्री है वो जीडीपी के अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करती है। आज किसी का भी बिजनेस अगर लार्ज कैप बनेगा तो सबसे पहले उसको स्मॉल कैप से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो इस बार फाइनेंशियल ईयर 26 का कैपेक्स निकला है वो 15.5 लाख करोड़ का निकला है। 15.5 लाख करोड़ का कैपेक्स निकाला है गवर्नमेंट ने। तो हर साल कैपेक्स बढ़ रहा है, हर साल गवर्नमेंट इसके अंदर पैसा लगाती जा रही है। तो क्यों ना इस इंडस्ट्री के अंदर और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हम भी पैसा लगा रहे हैं, हमारा भी पैसा बढ़ाया जाए। अब लास्ट पॉइंट यहां से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी जग गई कि आपको भी स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है, कहां पर कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या चांस है, तो मैं आपको बता दूं 2 ऐसे बड़े चांसेस है। एक तो ईटीएफ होते हैं और एक म्यूचुअल फंड होते हैं। ईटीएफ काफी अच्छी चीज होती है, लेकिन ईटीएफ उन्हीं के लिए अच्छी चीज होती है जिनके पास टाइम होता है उसको प्रॉपर टाइम पर बाय करने के लिए। जो अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए दे सकता है स्टॉक मार्केट को, वही ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको डीप अगर ढूंढना है तो ईटीएफ के अंदर डीप ढूंढने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वहीं पर म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा होता है कि काफी सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल को आप खुद पैसा देकर हायर कर लेते हो, वहां पर वही डीप ढूंढते हैं, वही खरीदते हैं, वही बेचते हैं, सारी रिस्क और सारी झंझट उनकी, आपको सिर्फ आपका पैसा देना होता है। तो ये आपके ऊपर निकल कर आता है कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इसके ऊपर इन डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन सा बेहतर रहेगा, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं बिल्कुल इन दोनों के ऊपर अच्छा खासा कंपेरिजन लेकर आऊंगा और बेहतरीन आपके साथ डेटा शेयर कर आपका पूरा डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ से एक किताब ऐसी पढ़ी जहां पर मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। वहां पर ऑथर की बात सिंपल सी, अगर आपको रियल वेल्थ बनानी है ना, अच्छी खासी टाइम टू टाइम रियल वेल्थ बनानी है, तो स्मॉल कैप को भी थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना ही पड़ता है। क्योंकि पता नहीं कब कौन सी कंपनी अच्छी खासी इमर्जिंग बन जाए। और 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कौन सी कंपनी थी तो वो वीआर रिटेल थी, जिसने 420% का रिटर्न दिया था इन्वेस्टर्स को। तो 2025 की कौन सी कंपनी हो सकती है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर काफी सारी 250 से भी ज्यादा कंपनीज होती है और 250 कंपनीज में से एक कंपनी भी निकल जाती है तो अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे देती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। स्मॉल कैप के बारे में आपको पूरी इन डिटेल में सारी डेटा के अकॉर्डिंग नॉलेज देनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों और शेयर करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।